हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है HCl व NaOH का अणुभार व तुल्यांकीय भार ज्ञात करो। ठीक है। HCl एक आपका अम्ल है और NaOH आपका एक क्षार है। HCl को प्रबल अम्ल और NaOH को प्रबल क्षार कह सकते हैं। ठीक है। आपका ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया और ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनका आपको अणुभार और तुल्यांकीय भार दोनों निकाल के बताना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग HCl का अणुभार और तुल्यांकीय भार निकालेंगे और उसके बाद में NaOH का अणुभार और तुल्यांकीय भार निकालेंगे। ठीक है। अब HCl का अगर अणुभार निकालेंगे तो आपका जो हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्लोरीन है, इनका जो परमाणु द्रव्यमान है इसी का आपको योग कर देना है। कहने का मतलब अणुभार निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, परमाणुओं का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसका योग करना होता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु है और क्लोरीन का परमाणु, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है बच्चों 1 और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। ठीक है। तो इस तरीके से आपका 36.5 ये जो आपका आएगा यही हो जाएगा HCl का अणुभार। ठीक है। तो यूनिट लिख सकते हैं ग्राम पर मोल। अब इसके बाद में HCl का निकालेंगे तुल्यांकीय भार। तो तुल्यांकीय भार निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अणुभार बटे n फैक्टर, ये आपका फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। तो HCl का तुल्यांकीय भार निकालेंगे। ठीक है। तो HCl का तुल्यांकीय भार आपका बराबर हो जाएगा अणुभार बटे n कारक। ठीक है। ये हो जाएगा सूत्र। अब अणुभार तो आप देख सकते हैं 36.5 अभी निकाला गया है। n फैक्टर यहाँ पर पता करेंगे। तो अगर हम लोग किसी अम्ल का निकालते हैं तुल्यांकीय भार तो n फैक्टर जो विस्थापित H+ की संख्या है वही होती है। देखो जब HCl को हम लोग क्या करेंगे, आयनित करेंगे तो ये H+ और Cl- आयन में टूटेगा। तो विस्थापित H+ की संख्या HCl में होगी 1। ठीक है। तो n कारक अम्ल के केस में आपका विस्थापित H+ की संख्या होती है। तो यहाँ पर HCl को डिसोसिएट करने के बाद में विस्थापित H+ की संख्या हो जाएगी 1, तो n कारक हो जाएगा 1। तो 36.5 जो कि आपका अणुभार है HCl का, इसको भाग करेंगे हम लोग 1 से। तो 1 से भाग करने से वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर सेम, कितनी 36.5। तो ये आपका आ गया तुल्यांकीय भार। तो HCl का अणुभार 36.5 और तुल्यांकीय भार भी 36.5 आएगा। अब इसी तरीके से हम लोग NaOH का अणुभार और तुल्यांकीय भार निकालेंगे। ठीक है। तो देखो NaOH का सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अणुभार। तो अणुभार जब NaOH का निकालेंगे तो यहाँ पर ऐड करेंगे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है बच्चों 23, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1। तो जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 40। तो इस तरीके से 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा NaOH का अणुभार। अब इसके बाद में NaOH का क्या निकालेंगे, NaOH का निकालेंगे तुल्यांकीय भार। ठीक है। तो जब NaOH का तुल्यांकीय भार निकालेंगे तो सूत्र इस्तेमाल करेंगे अणुभार बटे n कारक। ठीक है। अब अगर हम लोग NaOH को डिसोसिएट करें, ठीक है बच्चों, जब अगर हम लोग NaOH को डिसोसिएट करेंगे तो ये आपका Na+ और OH- आयन में टूट जाएगा। कुल मिलाकर जब हम किसी क्षार का निकालेंगे तुल्यांकीय भार तो विस्थापित OH की माइनस देखेंगे संख्या की, तो विस्थापित OH की माइनस आयन की जो संख्या होगी वही n कारक बनेगा। तो यहाँ पर जो अणुभार आपका 40 आया था, इसको हम लोग भाग करेंगे विस्थापित OH- की संख्या से। ठीक है। तो NaOH में विस्थापित OH- की जो संख्या है ना वो है 1। तो इस तरीके से 1 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट आपका 40। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो आपका NaOH है उसका अणुभार और तुल्यांकीय भार दोनों सेम होंगे, जैसे HCl का अणुभार और तुल्यांकीय भार सेम था। अब यहाँ पर तुल्यांकीय भार निकालने के लिए आपको n कारक की ज़रूरत पड़ती है। तो अम्ल का अगर आपको निकालना है n कारक तो विस्थापित H+ की संख्या जो होती है उससे भाग करना होता है। और अगर हम लोग क्षार का निकालते हैं तुल्यांकीय भार तो विस्थापित OH- की जो संख्या है उससे भाग करते हैं। तो कहने का मतलब है H+ की जो संख्या वो n कारक अम्ल के लिए और OH- की संख्या वो आपका n कारक बनेगा क्षार के लिए। तो इस तरीके से HCl में और NaOH में अणुभार और तुल्यांकीय भार दोनों सेम आ गए। ठीक है। तो बच्चों आप आसानी से अणुभार और तुल्यांकीय भार निकाल सकते हैं। वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरीके के जो भी वीडियो डाले जाए उनका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। थैंक यू।